इस धरती पर बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने एक स्त्री को और एक पुरुष को कैसे बनाया है। मैं उस दिन जब गांव जा रही थी तभी मैंने मेरे बाजू में एक आंटी बैठी थी, मैंने उनको पूछा कि आपका उम्र कितना है। उन्होंने कहा कि शायद होगा 55 के ऊपर ही। तो मैंने बोला क्या आप जानते क्या इस धरती पर पहली महिला को बनाया या पहली पुरुष को बनाया, किसको बनाया? बोलती मेरी इतनी उम्र हो गई मैंने इन बातों को कभी सोचा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं उनको बस एक ही सवाल पता है कि मुर्गी पहला कि अंडा पहला, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि पहली महिला आई या पहला पुरुष आया। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। सोचा क्या? कभी नहीं सोचा, क्योंकि इन बातों के बारे में कभी हमारे दिमाग में कभी कुछ बातें आई नहीं। पर बाइबल इसके विषय में हमें बहुत अच्छे से बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक परिवार से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। सारी सृष्टि को बनाने के बाद में परमेश्वर ने वहां पर पशु पक्षियों को बनाया। फिर वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, बोला इतनी अच्छी सृष्टि बनी है, इतना अच्छा सुंदर दुनिया बनाया है, पर इसके अंदर कोई तो चाहिए रहने वाला। तब परमेश्वर ने किसको बनाया? किसको बनाया? कैसे बनाया? हाँ, आदम को बनाया। और कैसे बनाया? उसको मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से बनाया। ठीक है। फिर इसी आदम ने बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम दिए। ये जितने भी आज हम पशु पक्षियों के नाम देखते हैं ना, क्या क्या नाम है, कोई बता सकता है? क्या क्या नाम है? हाँ हाँ, शेर है, सिंह है, घोड़ा है, हाथी है, जिराफ है ना, पोपट है, कौवा है, कबूतर है। ये सब नाम किसने दिए हुए हैं? आदम ने दिए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह से आदम उनके साथ रोज संगति करता था। पर एक दिन परमेश्वर ने कुछ देखा। क्या देखा? आदम क्या है? आदम क्या है? आदम क्या है? आज का आदम बोलता है मैं अकेला ही अच्छा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस समय परमेश्वर ने कहा कि आदम क्या है? अकेला है। और तब परमेश्वर ने फिर क्या किया? क्या किया? कैसे बनाया? फिर परमेश्वर ने क्या किया? आदम को एक गहरी नींद में सुलाया। वो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन था। वो दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन था जिसमें कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई सलाइन का बॉटल नहीं था, कोई छुरी नहीं थी, कोई टाका नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और उसमें परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी एक फसली से क्या किया? फसली कैसे होती है? हाँ, हड्डी की। हड्डी। फसली मतलब क्या? क्या होती है वो? तांबा, लोहा, पीतल, हड्डी। हड्डी से क्या किया परमेश्वर ने? किसको बनाया? हवा को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको क्या नाम दिया? उसको नारी कहा। क्या कहा? ये नर में से निकली है, इसके लिए उसको नारी कहा। फिर उसका हवा नाम कहाँ से आया? वो किसने दिया उसको? हाँ, हवा नाम किसने दिया उसको? किसने दिया? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ना शादी के बाद में नाम चेंज करना, तो ये यहाँ से परंपरा आई हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने उसको बनाया, उसके बाप ने उसको बनाया, उसको नारी नाम दिया। पर उसके पति ने उसको क्या नाम दिया? हवा नाम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने पत्नियों को सोच समझकर नाम देना। अभी ये हवा का मतलब पता है किसी को? आदि माता नाम है। इसका मतलब क्या है? हवा का मतलब क्या है?
हाँ, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं 20 वचन, उत्पत्ति अध्याय 3 का 20 वचन पढ़ो। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। हाँ, जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता बनी हुई है। हाँ, तो जितने मनुष्य जीवित हैं उनकी वो आदि माता हुई, पर हव्वा का जो सही मतलब है वो है जीवन। यहाँ पर अगर बाइबल में आप नीचे नीचे देखो, एक छोटे छोटे अक्षरों में कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पर। वचन 23 जो है उसके नीचे देखो, छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, वहां पर 20 नंबर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थात जीवन। अर्थात हाँ, मतलब हव्वा का नाम का मतलब क्या है, जीवन। क्या नाम का मतलब है उसका, जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया, किसमें से बनाया, किससे बनाया, हड्डी से बनाया। और आदम को कैसे बनाया, अब मुझे बता, मिट्टी मजबूत है कि हड्डी, हड्डी मजबूत है कि मिट्टी? क्यों बनाया इस स्त्री को परमेश्वर ने, क्या काम था बनाने का? आप में से कोई बता सकता है क्यों बनाया इसको? आदम की सहायक। अच्छा, आदम की सहायक करके बनाया। पर आदम को क्या जरूरत थी सहायक की? ऑलरेडी आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था, आदम सब कुछ काम कर रहा था, आदम को इतने सारे पशु पक्षी दिए गए थे, उनके नाम उसने रखे थे, तो उसको क्या जरूरत थी सहायक की? वो तो खुद ही उसके आदम की वाटिका में सब कुछ काम कर रहा था, क्या गरज थी उसको? ये इसके अंदर बहुत बड़ा गहराई है जो परमेश्वर ने, मुझे बीते दिनों में हम ऑनलाइन मीटिंग में सीख रहे थे जब रात के टाइम, तभी उस रेवलेशन को परमेश्वर ने प्रकट किया। क्योंकि मैंने खुद बाइबल इतनी टाइम पढ़ी हुई है पर कभी ऐसा प्रकाशन नहीं मिला था जो उस दिन हमको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा क्या जरूरत था परमेश्वर को कि प्रभु को लगा कि इसको मुझे एक सहायक देनी चाहिए? क्या कारण हो सकता है? हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए उसको सहायक दिया। पर क्यों? इस बात को बहुत अच्छे से समझिए मेरे प्रियो। हर जो पति पत्नी इस धरती पर है, हर जो परिवार यहाँ पर है, ये आप अपनी इच्छा से नहीं आए हुए हैं, ये सबके पीछे परमेश्वर की योजना है। बोलो, परमेश्वर की योजना है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना है। आमीन। और प्रभु ने हमें सबको महिमा के लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, ये वाक्य के नीचे अपने अपने बाइबल में अंडरलाइन करो। ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर को लगा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है? क्या उस समय में आदम की कोई गलत संगति थी? कुछ गलत संगति थी उसकी? तो फिर ऐसा क्या कारण था कि आदम के लिए ये शब्द बोले गए हैं कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है? ऐसा हम कब बोलते हैं? ये शब्द हम कब बोलते किसी के लिए? अरे, इसको हम अकेले नहीं रख सकते, हम अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बच्चा किसी ना किसी डेंजर परिस्थिति में है। सही बात है कि नहीं? आप क्या बोलते हो? हम आपको अगर बोलेंगे कि अरे आपके बच्चे को अपने घर में अकेला क्यों नहीं छोड़ा, आप बोलेंगे नहीं, इसका अकेला घर में रहना, तभी बोला जाता है ना ऐसा। सही बात है कि नहीं? कि कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो धोखा होगा या कुछ तो असुरक्षा होगी, इस कारण हम कहते हैं कि इसका अकेला रहना। कभी कभी हम किसी वचन को इतने अच्छे से नहीं समझते हैं, पर जब हम उसको परमेश्वर की अगुवाई में पढ़ते हैं और समझते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि ये क्यों लिखा है। आपको पता है, आदम और हव्वा को बनाने से पहले भी एक दुनिया थी। इसके पहले भी एक दुनिया थी। क्या था वो? इसके पहले भी कुछ बातें थी। क्या थी वो पहले की बातें?
घोर अंधकार आया, सही बात है, पर क्यों आया? उत्पत्ति अध्याय पहला, उसका पहला वचन और उसका दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि की। पृथ्वी भूडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। अब परमेश्वर का पहला वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब बनाने वाला कौन है आकाश को और पृथ्वी को? अब जब परमेश्वर बनाता है तो वो बुरा बनाएगा, तो फिर दूसरे वाक्य में ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी? दूसरे वाक्य में ऐसे कैसे बताया है? क्या कारण था? इसका मतलब है ये जो पहला वचन और ये जो दूसरा वचन है, इन दोनों वचनों के बीच में कम से कम 1000 से 2000 साल का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा बनाया था, पर इस पृथ्वी को किसी ने तो बिगाड़ा। समझ में आया? और ये जो कहानी है वो उस लूसीफर की कहानी को दर्शाते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, उसके पहले परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर किसी ने तो क्या किया? विश्वासघात किया, और इस कारण उसको उठा के कहाँ फेंका गया? हाँ, नीचे नीचे फेंका गया। ऐसा ही लिखा है ना? और उसने क्या किया? इस पृथ्वी को बेडोल और सुनसान कर दिया। अब क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा फिर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराने लगा। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, पृथ्वी कैसी थी? बेडोल, सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, अंधेरे से भरी हुई थी। कैसी थी पृथ्वी? अरे बोलो ना। सुनसान, बेडोल और अंधकार से भरी हुई पृथ्वी थी। फिर इसके ऊपर कौन आया? परमेश्वर का आत्मा आया, और उसने क्या किया? उसको फिर से उजाला करके एक एक बात को जो फिर से आगे बताई जा रही है वो करना परमेश्वर ने शुरू किया। और उसके बाद में फिर छठवें दिन क्या होता है? परमेश्वर ने फिर आदम और हव्वा की उत्पत्ति की। हालेलुया। तो ये इस बात में आप बोलोगे कि हमने ये तो सब कुछ सुना हुआ है, पर इसमें नयापन क्या है? इसमें एक गहराई छुपी हुई है। वो ये है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ तो कर दिया, पर आदम को जब परमेश्वर ने कहा कि ये इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, यहाँ पर एक बात हमें आत्मा की रीति पर समझती है कि उस अदन की वाटिका के अंदर आदम के सिवा भी कोई तो था। कोई तो कौन था? वो कौन था? कौन था? कौन था? लूसीफर था। समझ में आया? क्योंकि उसको ऊपर से फेंका गया था ना नीचे, तो वो वहां पर था। और ये जो लूसीफर है, ये कभी भी आकर इस आदम को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बहका सकता है। और अगर आदम बहकाया जाएगा, मट्टी होती ना, मट्टी का बर्तन, कितने लोगों ने देखा है या किसी के पास है? हाँ, मट्टी का बर्तन को हाथ लग गया, ठीक है, और वो नीचे गिरा, क्या होता है? क्या होता है? इसको फिर से बना सकते हैं? कोई फेविकोल, कोई सीमेंट लगा के? टूट गया, टूट गया, इसका कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, आपके हाथ से कोई स्टील का बर्तन गिर गया, कोई पीतल का गिर गया,
कोई तांबे का, कोई लोहे का, किसी का भी बर्तन, मतलब जो सख्त चीज है उसका बर्तन अगर आपके हाथ से गिर गया तो आवाज करेगा पर वो टूटेगा नहीं, और उसमें अगर कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है तो हम उसको फिर से ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते? पर वैसा मट्टी में कर सकते हैं? यही कारण था परमेश्वर ने नारी को हड्डी में से बनाया, क्योंकि आदम अगर उस शैतान के द्वारा बहकाया जाता तो फिर से परमेश्वर को एक नया प्लान बनाना नामुमकिन था। देखो, परमेश्वर के लिए तो वैसा कोई काम नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। पर परमेश्वर जो कुदरती बातें रहती है ना, उसके अंदर कभी भी वो बदलाव नहीं करते हैं। जैसे मेरा एक हमेशा परमेश्वर से सवाल था कि प्रभु, तूने मनुष्य को अपने स्वरूप में तो बनाया, फिर स्वभाव में क्यों नहीं बनाया? परमेश्वर अगर स्वरूप में बना सकते हैं तो क्या स्वभाव में नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि मनुष्य जो है वो मट्टी से बनाया है। कैसे बनाया है? और मट्टी का अपना एक गुणधर्म होता है। जैसे समंदर का अपना एक गुणधर्म है कि नहीं, आप उसको बदल सकते हो। समंदर का अपना एक गुणधर्म क्या है? वो कैसा है? हाँ, वो खारा है। नदी कैसी है? पहाड़ कैसे है? पहाड़ कैसे है? हाँ, सख्त है पहाड़, है ना। तो इस कुदरत की हर एक जो चीज है उसके अंदर परमेश्वर ने जो अपने हाथों से जैसे बनाया है वो वैसे के वैसा ही, उसके अंदर परमेश्वर कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं। वो किसी के गुण धर्म को चेंज नहीं करते हैं। और इसीलिए वहां पर जो परमेश्वर ने उस आदम को मिट्टी से जो बनाया था, तो परमेश्वर को पता था कि ये मिट्टी है और ये मिट्टी कभी भी बदल सकती है और इसके अंदर कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है, जिसको कभी कभी सुधारना नामुमकिन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को वहां पर रखा सहायक करके, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को मैंने इसके साथ रखा है, अगर प्लान बिगड़ भी जाता है, बोलो प्लान बिगड़ भी जाता है, तो इसी का उपयोग करके मैं फिर से वापस नया प्लान को बनाऊंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के काम कैसे है कि जिस स्त्री के द्वारा उस आज्ञा को तोड़ा गया, हमको लगता है अरे हव्वा ने किया, सब जन हव्वा के पीछे पड़े रहते है ना। हव्वा, अरे उसका नाम का मतलब क्या है? जीवन। क्या वो चीज बेकार हो सकती है, वो व्यक्ति बेकार हो सकती है जो परमेश्वर ने बनाई हुई है और जिसका नाम ही ऐसा है कि जिसके अंदर लिखा है जीवन। वो जीवन देने के लिए थी। इसका मतलब ये हव्वा नहीं होती ना तो आदम का जीवन भी नहीं होता था। समझ में आया? समझ में आया? जो आदम के साथ होने वाला था, पर परमेश्वर ने आदम को बचा के रखा और उसकी ढाल किसको बनाया? किसको बनाया? आदम की ढाल किसको बनाया? हाँ, जो वार शैतान के द्वारा आदम पर हो सकता था, पर परमेश्वर ने उस स्त्री को वहां पर ढाल बना के रखा और इसीलिए उसका जीवन बचा। जो संकट उस आदम पर आने वाला था, वो संकट उस स्त्री पर आया, परंतु परमेश्वर दोनों का बनाने वाला था, तो परमेश्वर ने उस बिगड़े हुए प्लान को उसी समय फिर से नया बना दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे बना दिया कि हव्वा ने उस गलती को किया, ठीक है, पर परमेश्वर ने वहां पर क्या, उस श्राप, हमको लगता है वो श्राप आया वहां पर, डेफिनेटली वो श्राप है, पर उस श्राप के अंदर आशीष है। आमीन, उस श्राप के अंदर क्या है? हाँ, क्या आया वहां पर? देखो, हम देखते हैं वहां पर उत्पत्ति अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, 14 से पढ़ते हम। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तुम सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ, तुम पेट के बल चला करेगा और तू अंदर मिट्टी खाता रहेगा। हाँ, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में
बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लाशा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुम उसको न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए काटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पीसने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इन बातों के द्वारा इनको बता दिया कि क्या होगा। और उसी समय वचन 15 अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, किसके? आदम का नाम क्यों नहीं लिया यहाँ पर? आदम का नाम लेना चाहिए था कि नहीं? पर वहां पर आदम का नाम नहीं लिया है। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इस शैतान को, इस सर्प को जितना हवा अच्छे से कुचलेगी ना, उतना कोई नहीं कुचलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझा आपको शायद। ये हवा इस बात को जितना सामना कर सकती है उतना वो आदम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिट्टी का है। अब वो कैसा है ना, जिधर उसको मुड़ाएगा वो वैसे करेगा। वो उसको बोलेगा ये पूरब पश्चिम, वो पूरब दिशा, वो बोलेगा हाँ ये पूरब दिशा है। उधर बोलेंगे पश्चिम है, हाँ बोलेंगे पश्चिम है। सही बात है कि नहीं? और आज सेम कहानी हर घर में है। पति लोग को जो भी बोलेंगे बोलते हाँ ऐसा ही है, पर पत्नियां बोलती नहीं जी, नहीं जी जरा सुनो जी, आपको नहीं समझता जी। सही बात है कि नहीं? जिनके घर में होता है वो लोग हंस रहे हैं। Praise the Lord। तो भले ही पति बोलता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, पर पत्नियां जल्दी नहीं मानती हैं। वो बोलेगी नहीं, सुनिए पहला मुझे जरा आपको बताने दीजिए, मुझे पहला इसकी पूरी जानकारी लेने दीजिए, फिर हम डिसीजन लेते हैं। और जिन घरों में अगर इस तरह से है, उस घर में बहुत सारी बातों को हम बरकतों में और शांति में देखेंगे, है ना? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सुनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, पर गलत चीजें नहीं सुनना है, गलत बातें नहीं सुनना है। सही चीजें सुनो, जो बरकत की है उन चीजों को सुनो। कभी ऐसा नहीं है कि अगर आप वो कहती तो हर बार ही अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं। एक लॉजिकल बातें, जिनके अंदर जोड़ने वाली बातें, बरकत वाली बातें, शांति वाली बातें जो है उसको ही सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पर इन दिनों में हम देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये औरत की वजह से हो रहा है, ये औरत की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इन दिनों में शैतान जो है वो उन स्त्रियों को इस्तेमाल करके परिवारों को तोड़ रहा है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जिस स्त्री के द्वारा अगर वो पाप आया था, तो उसी स्त्री के द्वारा उद्धार भी आया। आया कि नहीं आया? जो यहाँ पर लिखा गया कि स्त्री के बीच में और सर्प के बीच में क्या होगा? एक बैर होगा। पर इस बैर को किसने मिटाया? किसने मिटाया? एक स्त्री ने। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन, आमीन। हव्वा के द्वारा अगर उस पाप का जीवन आया था, फिर मरियम के द्वारा उद्धार का जीवन आया हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो करते हो बहुत सोच समझ के करते हो, उनको सब कुछ पता रहता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को नहीं पता था आदम की वाटिका में सांप है करके? वो दुष्ट वहां पर है, नहीं पता था? सब कुछ पता था उनको,
सब कुछ पता था। पर इतना बात कभी भी मत भूलना। आप कहोगे कि ऐसा कैसा, फिर परमेश्वर ने उसको वहां पर क्यों रखा? वो भले वहां पर था, पर वो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की अधीनता में है, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, क्योंकि उसका सृजनहार भी परमेश्वर ही है। पर जब कुछ योजना होने वाली होती है, तो वहां पर परमेश्वर कुछ चीजों के लिए उसको रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कभी हमको इन चीजों को समझने में भूल नहीं करना है। तो ये जो स्त्री थी, ये अपने पति की क्या थी? एक सहायक थी। आज भी हर पत्नी अपने पति की एक सहायक है, पर उन बातों को समझने के लिए आपके पास परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि चाहिए? परमेश्वर की बुद्धि चाहिए कि किस तरह से मेरी पत्नी मेरे लिए एक सहायक है। और सिर्फ पत्नी ही नहीं, आज की जितनी भी, उस दिन जब वुमेन्स डे था, हम ऑनलाइन में थे सब जन, और मैंने सब भाइयों से कहा, जितने भी भाई जुड़े थे, तो मैंने कहा कि भाई लोग, आज वुमेन्स डे है, तो क्या आप अपने घर की कोई स्त्रियों के बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो हमारे 2-3 भाई लोगों ने बहुत अच्छी बातें उस दिन अपने अपने घर के परिवारों की बहनों, मतलब स्त्रियों के बारे में बताया। तो हमारे जो एक भाई अगस्त, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले, सबसे पहले मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरी मम्मी के लिए, कि मेरी मम्मी ने हम लोग को प्रार्थना करना सिखाया। हमारी मम्मी ऐसी थी कि जब तक हम प्रार्थना ना करें तब तक हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा हमारे घर में सिस्टम था। और उसका फायदा आज मेरी उम्र में, मुझे आज मैं 45-46 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो मुझे आज भी उन बातों का फायदा है कि मेरी माँ की वजह से मैंने प्रार्थना करना सीखा, एक डिसिप्लिन सीखा, एक नियम क्या होता है, एक शिस्त क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, वो मेरी माँ की वजह से मैंने सीखा। फिर उन्होंने दूसरी जो तारीफ की अपनी बहन की, उन्होंने कहा कि मेरी बहन मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं थी, पर मेरी माँ बनकर उसने मुझे सहायता की हमेशा। जब मेरी मम्मी और डैडी आउट ऑफ रहते थे और हम भाई बहन यहाँ पर रहते थे, तो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीजों के लिए मेरी बहन ने मेरी देखभाल की और मुझे वैसा संभाला, मुझे अनुशासन में रखा, सही क्या गलत क्या, वो सब कुछ वो हमेशा सिखाती थी। फिर तीसरी तारीफ उन्होंने की अपनी पत्नी की, कि जब से हमारी शादी हुई है, तब से मेरे पत्नी ने हमारे रिश्तों को जोड़कर रखा हुआ है। हर घर में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कोई घर नहीं मिलेगा, पर मेरी पत्नी ने हमेशा सबके साथ बनाकर रखा हुआ है, जोड़कर रखा हुआ है। और साथ ही साथ मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में भी कभी भी किसी बातों की अगर कमी घटी होती थी और कुछ नुकसान होता था, कुछ भी होता था, तो वो सच में एक सहायक बनकर, एक मेरा फ्रेंड बनकर मुझे बहुत अच्छी से समझाती थी, सिखाती थी। कभी मेरे से उल्टे जवाब में बात नहीं किया, कभी कुछ नहीं। हम हमेशा, मैंने भी मेरी पत्नी को उतना ही रिस्पेक्ट किया और उसने भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट किया। इस तरह से हमारा वैवाहिक जीवन रहा। और फिर उन्होंने बाद में कहा कि अब मुझे बेटी तो नहीं है, मेरे दोनों भी बेटे हैं, पर मैं मतलब सोच सकता हूँ कि अगर जिस घर में बेटियां भी रहती है, तो ऑब्वियसली अगर जिसके घर में माँ अगर इतना अच्छा है, बहन अगर इतनी अच्छी है, पत्नी अगर इतनी अच्छी है, तो उस घर की बेटी भी जरूर अच्छी ही होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से उन्होंने सारे बहनों के लिए एक सम्मान से उन्होंने शब्द कहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में भी हमें एक बाकी महिलाओं के लिए भी हमेशा एक आदर रहना चाहिए। जैसे हमारे घर की महिलाओं के लिए हमको आदर होता है, वैसा ही इस समाज में रहने के समय हमें बाकी महिलाओं के लिए भी आदर होना चाहिए। तो उन सारे भाइयों ने बहुत अपने मम्मी के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में, अपने बहनों के विषय में बहुत कुछ अच्छी बातें की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर परिवार में किस तरह से होता है। देखो, एक सीधा सा इस कुदरत का नियम है कि तुम प्यार दो तो तुम्हें प्यार मिलेगा, है ना। और बाइबल तो हमें सिखाती है कि बुराई से भलाई को जीत लो तुम। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें होगी ही नहीं, होता है, होगा, पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। अगर कलीसिया में आने वाली स्त्री परिवार के विषय में कुड़कुड़ करती है, बड़बड़ करती है, गालियां बकती है अगर घर के लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्त्री को कभी चर्च आना चाहिए और ना उसको यीशु का नाम लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो ताकत दी है
अरे आदमी को कैसे बनाया? मट्टी से। स्त्री को कैसे बनाया? हड्डी से। मतलब परमेश्वर ने ज्यादा प्रेम किसको किया? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर उस तरह से प्रेम कर रहा है तो हमको हमारी वैल्यू समझना चाहिए कि मैं मेरे घर के लिए, परिवार के लिए, ससुराल हो या मायका हो, दोनों के लिए मैं आशीष का कारण हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर नई बुद्धि है ना, परमेश्वर से मांगो। बाइबल कहती है याकूब 1:5 में कि जिसके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे कि कैसे सब बातों को संभालना चाहिए। नीति वचन अध्याय 31 और उसका वचन 10 से लेकर हम पढ़ेंगे तो नीति वचन की किताब में हर बहनों के लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें उसके अंदर लिखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब लगता है कि मेरे से नहीं होगा ये सारी चीजें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आप परमेश्वर हो क्या? आप परमेश्वर नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहती, बहुत सारे भाइयों के बीच में, बहुत सारी बहनों के बीच में कभी कभी ऐसी बुद्धि होती है। किसी भाई को ऐसी बुद्धि नहीं होगी घर परिवार चलाने की, ऐसी बुद्धि बहनों के पास होती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने घर में कायदा चलाए, ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन घरों में अगर पति का मान सम्मान नहीं होता हुए अगर पत्नी अगर हुकूमत कर रही तो वहां पर कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर पति उन बातों में खुश है कि देख मेरा काम है कमाना, तेरा काम है घर परिवार संभालना, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, तो वहां पर एक बहुत अच्छी समझदारी है दोनों के बीच में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसियाओं के अंदर कपल मीटिंग होना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत चीजें बारीकाई से सिखाई जाती है। कितने लोग तैयार है कपल मीटिंग के लिए? इतना सा हाथ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो नीति वचन 31 का अध्याय 10 से वचन 10 से लेकर अगर वचन हम 31 तक यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसका टाइटल जरा पढ़ो, क्या लिखा है? आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी। पढ़ना, पढ़ो, पढ़ना है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मुंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये जो सबसे बहुमूल्य बात है कि पति पत्नी के बीच में विश्वास और प्रेम, ये दोनों चीजें बहुत अधिक होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जहां पर है वहां पर परिस्थितियां कैसी भी होने दो, वो घर में हमेशा शांति और बरकतें हमेशा टिकी रहेगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे। और उसे नाम की घटी नहीं। हाँ, जिसके पति के मन में उसके पत्नी के विषय में क्या है? विश्वास है, उस घर में क्या होगा? लाभ की घटी नहीं होगी, मतलब बरकतों की घटी कभी नहीं होगी। आगे। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। हाँ, किससे? हाँ, वो स्त्री कैसा व्यवहार करती है? अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन कैसा? आपके बाइबल में कुछ अलग लिखा हुआ है शायद। भला व्यवहार करती है।